ये मोदी जी जो है, आप इनका पास्ट उठाकर देखिए, इनका भूतकाल में जाइए। अमित शाह जो है, इन्होंने हमेशा लाशों की राजनीति की है। अब हमारे 31 किसान शहीद हो गए हैं, इन कमबख्तों को तब भी चैन नहीं आ रहा है। ये ममता सरकार गिराने में मशगूल है। इन्होंने पहले गुजरात में लाशों के ऊपर जनता को मारकर उनकी लाशों पर पैर रखकर इन्होंने दिल्ली का रास्ता अख्तियार किया। जब जमीन अपने पास में भिखारी बने सड़क पर आ जाएंगे, फिर क्या उसका फायदा क्या होगा जी? अब इन्होंने कुछ संगठन बिकाऊ किसान जो 500-500 रुपए की मजदूरी पर खड़े कर दिए हैं, जो नवाज शरीफ की मां के लिए साड़ी लेकर जाते हैं और हिंदुस्तान की जनता को पाकिस्तान और इमरान और चाइना कहकर ये बरगलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और इस समय मैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार किसान पिछले 25 दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार इस कड़ाके की ठंड में अभी भी उनकी बातें नहीं सुन रही है। 20 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। एक सिख संत ने खुद को गोली भी मार ली है और अमित शाह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं इन किसानों की बात सुनने की जगह पर। मोदी जी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों के, अन्नदाताओं के, हमारे भगवान की मन की बात नहीं सुनते। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मैं आदित्य राणा, उत्तराखंड से। जिस तरीके से आप लोग 25 दिनों से डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इस कड़ाके के ठंड में भी कई किसानों की मौत भी हो गई है, लेकिन मोदी जी बात नहीं समझ रहे, बात नहीं मान रहे और अमित शाह जी दूर जाके बंगाल में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों? मोदी जी और अमित शाह जो हैं, ये मन की बात तो करते हैं लेकिन जनता की बात नहीं सुनते हैं। जो इन्होंने किसानों से अच्छे दिन के वादे किए थे, दुगनी आय करने के वादे किए थे, आज इनका निकम्मापन और इनकी जो अंदर की सोच थी वो आज सब हिंदुस्तान का किसान देख रहा है और जनता जान रही है। ये मोदी जी जो हैं, आप इनका पास्ट उठाकर देखिए, इनका भूतकाल में जाइए। अमित शाह जो है, इन्होंने हमेशा लाशों की राजनीति की है। अब इन्होंने किसान की लाशों पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। हमारे 31 किसान शहीद हो गए हैं, इन कमबख्तों को तब भी चैन नहीं आ रहा है। ये ममता सरकार गिराने में मशगूल है। बंगाल में जो है, किसान को दिल्ली में नहीं आया जा रहा है, रास्ते में बॉर्डर पर रोकते हैं, हमको बोलते हैं कोविड-19 चल रहा है। इनके लिए भी बिहार में रहे, हैदराबाद में रहे, अब ये बंगाल में है, इनके लिए कानून नहीं लागू होते हैं। इन्होंने पहले गुजरात में लाशों के ऊपर किसानों को, जनता को मारकर उनकी लाशों पर पैर रखकर इन्होंने दिल्ली का रास्ता अख्तियार किया और आज वही लाशों का रास्ता है किसान को भी के साथ भी करना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ संगठन बिकाऊ किसान जो 500-500 रुपए की मजदूरी पर खड़े कर दिए हैं, जो इस बिल के समर्थन में है। अभी हम मेरठ आ रहे थे, वो लोग जो है रास्ते में हमारी उनसे नोकझोंक भी होने वाली थी। मुझे ऐसा लगने वाला है कि आगे किसान को ही बिठाकर ये उनकी लाशों पर राजनीति का काम करने का शुरू करेंगे। बिल्कुल आप ठीक करें, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से अगर छात्र आंदोलन करता है तो उससे नक्सलवादी बोला जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी बोला जा रहा है, आतंकवादी खालिस्तानी आप लोगों को बोला जा रहा है। इसको कैसे? भगवान इन कमबख्तों को सद्बुद्धि दे। ये इसको खालिस्तान से जोड़ते हैं, कभी वामपंथियों से जोड़ते हैं, कभी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मीडिया को कि आप लोगों ने किसान की बात सुनी है, वरना कुछ दिनों से तो कुछ चैनल ऐसे बिककर ऐसे मोदी की गोदी में बैठ गए हैं, जो केवल मोदी गोदी मीडिया चल रहा है। आप किसान की बात रख रहे हैं और आज जो है इस चीज़ पर दुनिया, यूएनओ तक भी नजर गाड़े हुए हैं कि ये मोदी, तेरी करनी और कथनी में क्या फर्क था? तुमको जनता ने इतना वोट देकर दोबारा जो है तुमको एक तरफा 300 प्लस किया, क्या इसीलिए कि आप किसान को ये दिन दिखाएंगे? किसान अपना काम छोड़कर यहाँ पर इनके अपने किसान जमीन को बचाने के लिए। कभी ये बात चौधरी साहब ने कही थी सन 52 में कि जिस दिन ये कच्चे वाले आएंगे, आरएसएस वाले आएंगे, उस दिन सबसे पहले देश बेचने का काम करेंगे। देश बेच दिया है। दूसरा काम ये किसान की जमीन छीनने का करेंगे और वो काम आज ये लोग कर रहे हैं। तो आपने अभी खालिस्तानी पाकिस्तानी की बात की, जिस तरीके से आप पे आरोप लगाया जा रहा है झूठे बेबुनियाद, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों नरसों उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मां के देहांत के बाद पत्र लिखते हैं। किसान यहाँ मर जाता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, और पाकिस्तान के कोई मरता है तो उनको पत्र लिखा जाता है। पहले ये बिरयानी खाने वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद ये उनके यहाँ पर जो है नवाज शरीफ की माँ के लिए साड़ी लेकर जाते हैं और हिंदुस्तान की जनता को पाकिस्तान और इमरान और चाइना कहकर ये बरगलाते हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं। किसान का इन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया है। युवा आज बेरोजगार है, वो रोजगार के लिए तरफ रहा है। आज जितने 4th क्लास के कर्मचारी थे उनका इन्होंने सब खत्म कर दिया है। जो बड़े बड़े कॉलेज थे, इंस्टीट्यूट थे, उनको बोल दिया है कि हम आपकी तनख्वाह नहीं करेंगे, आप अपना इंतजाम खुद कीजिए। आज हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है, हम लोग दूर की अगर सोचें तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो है ये गड़बड़ा रहा है देश, जो है ये हमारा जो है अंधकार की ओर जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं गलत हाथों में चला गया है? गलत हाथों में देश चला गया है। तो अगर ये सरकार कानून वापस नहीं लेती है, कानून रद्द नहीं करती, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम मरेंगे, यहीं रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये कानून इस वापस लेना पड़ेगा, इस सरकार को झुकना पड़ेगा।
क्योंकि यह देश किसान का है, ये मजदूर का है, ये गरीब का है। और हम जिसने किसान को दुखी किया है, भगवान ने हमेशा देखा है। आप इतिहास उठाइए, सरकार को भी झुकना पड़ा है और वो भगवान की लाठी में इतना दम है, ये बहुत जल्दी धरती पर गिरने वाले हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जो झुका नहीं वो टूटा है या उखड़ा है। अब इनका दिन उखड़ने का या टूटने का आ गया है। मोदी जी, आप होश करो और दिमाग खोल लो और आंखें खोल लो। इस अन्नदाता को इतना मत परेशान करो। इस सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल को सबसे पहले बधाई दूंगा। आप इतनी ठंड में दिन रात जो है किसान की बात को पहुंचा रहे हैं जनता तक, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप युवा होकर आप हमारे भाई हैं। और प्लीज़ मोदी जी को क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने कहा तो सब कुछ देख रहा है, जनता देख रही है। ये जब इसने अन्नदाता ही इतना परेशान कर दिया है, क्या किसान को उसके पास इतना काम है, इस टाइम गेहूं बुआई चल रही है, गन्ने की कटाई चल रही है, वो सब कुछ छोड़कर बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्यों सड़क पर आया? आज हमारी बहनें, जवान बहनें, हमारे बच्चे, हमारी माताएं सब तो आ गई हैं सड़कों पर। क्या यही अच्छे दिन थे? क्या ये किसान को दुगनी करने का वादा था? कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पे? 25 दिनों से। घर की याद नहीं आती आप लोगों को? क्या घर यहाँ घर ही हो जो? नहीं, फिर भी बच्चे परिवार बुलाते तो होंगे। कोई बात नहीं, कहाँ बुला नहीं बुलाते जी। जो जमीन अपने पास बनाने फिर बुला क्या करेंगे, है नहीं जी? तो हम बताओ, बताइए, आप बताइए क्या बता रहे हैं? जब जमीन अपने पास बनाने भिखारी बने सड़क पर आ जाएंगे फिर क्या, उससे फायदा क्या होगा जी? जब हमारे पास कुछ रहने का ही नहीं, कंगाल हो जाएंगे, फिर उससे बढ़िया तो यहीं पड़े रहो, अपनी जमीन बचाओगे, लौटेंगे, आखिर तक सांस तक लौटेंगे, यहीं रहेंगे। इस कड़ाके के ठंड में अगर जैसा कि इन्होंने बताया 30 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, तो अभी भी मौत लगातार हो रही है। और जिस तरीके से सिख संत ने खुद को गोली मारी, लेकिन अभी भी सरकार सुन नहीं रही है। सुनना पड़ेगा जी, सुनना तो जरूर पड़ेगा। नहीं सुने तो भाई पड़े यहीं से, हम भी मर जाएंगे यहीं से। वो संतों में और भाई मर गए और भी मर जाएंगे। जब यहाँ जनता ही मर जाएगी फिर देश में क्या रह जाएगा? मतलब अंतिम सांस तक आप लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ कुछ किसान। इनका साफ तौर पे कहना है कि 1500 दूर जाके वो चुनाव प्रचार अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन 15 किलोमीटर पुलिस को आगे मौजूद है यहाँ पर। अमित शाह करता है, नरेंद्र मोदी। जय जवान, अभी तक के लिए इतना। बड़ी खबर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।